दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार है उसने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जो मानकों पर, सरकार के मानकों पर जो खरे नहीं उतरे 5000 मदरसे, उनको तत्काल बैन कर दिया गया है। ऐसा अल्पसंख्यक आयोग है, उसने भी ये घोषणा की है कि 5000 जो मानकों पर जो मदरसे हैं वो नहीं उतरे हैं, उन पर ताला लग जाएगा। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ विनय जी हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे देखते हैं योगी सरकार के इस फैसले को? बिल्कुल, फैसला स्पष्ट और ठीक है, लेकिन जो हमारे समाज को भारतीय हितों के हिसाब से सोचना है वो ये है कि 5000 मदरसे पर आपने बैन लगाया है। बैन आप किस पे लगा सकते हैं? जिसको आप फंडिंग करते हैं। कितने मदरसों को फंडिंग करती है? और उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी बताना चाहिए कि क्या एक हिंदू धर्म कोई स्कूल चलाती है वो? क्या वो एक जैन स्कूल चलाती है? क्या वो एक बुद्धिस्ट का स्कूल चलाती है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार एक सिख का स्कूल चलाती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है, उसका खर्चा उठाती है? 5000 साल पुरानी इस भारतीय सभ्यता की धरोहर को लेकर जाने वाले हिंदू समाज के एक स्कूल को उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। आप बैन उस मदरसे को कर रहे हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री तो समझिए, बैकग्राउंड तो समझिए, केमिस्ट्री तो समझिए। जिसको उत्तर प्रदेश सरकार पेमेंट देती है, खर्चा उठाती है, 480 करोड़ रुपए, 79 करोड़ रुपए सिर्फ मॉडर्नाइजेशन पर देती है। तमाम राज्य भर की सरकारें, हर स्टेट की सरकारें मदरसों को तो पैसा देती हैं, लेकिन एक सिख स्कूल के लिए, एक जैन स्कूल के लिए, एक बुद्धिस्ट स्कूल के लिए, एक सनातन हिंदू संघ के लिए खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। ये सवाल तो यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि योगी की सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, परंतु सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें पूरे देश के अंदर जितने मदरसे संचालित हैं उनको कहीं ना कहीं सरकारें फंड कर रही हैं, तो इसलिए बंद किया जा रहा है कि ये मानकों पर नहीं खरे उतर रहे। मानकों पर उतरे चाहे ना उतरे, मदरसों की जो शिक्षा है, यदि मुसलमानों के बच्चों को मिल सकती है उनके धर्म के अनुसार शिक्षा, तो एक हिंदू समाज को जो 5000 पुरानी सभ्यता को लेकर चल रहा है, उनके बच्चों को क्या उनकी शिक्षा मिलनी नहीं चाहिए? मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा, जिस तर्ज पर आप हजारों की संख्या में मदरसों को फंडिंग कर रहे हैं, क्या उसी तर्ज पर सनातन स्कूल बनाए जा सकते हैं जिनको खर्च उठाने के लिए सरकार राजी हो सकती है? या किसी भी स्टेट की सरकार बताए 5000 मदरसे आपने बैन किया, इनको आप फंडिंग कर रहे थे, तो मतलब ये तो सिस्टम पहले से चला आ रहा था, योगी सरकार की नजर पड़ी तो बंद किए गए। योगी सरकार की नजर नहीं पड़ी। हम राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं, राष्ट्रीय हितों को, सामाजिक हितों को, इस भारत भूमि के सांस्कृतिक हितों को अनदेखा करके कांग्रेसियों की तरह धन लुटा रहे हैं। ये तो योगी जी ने अच्छा ही किया, 5000 बंद कर दिए। सारे के सारे फंडिंग जीरो होनी चाहिए मदरसों की। या तो मदरसों को फंडिंग हो तो सिख स्कूलों को भी फंडिंग हो, जैन स्कूलों को भी फंडिंग हो, बुद्धिस्ट स्कूलों को भी फंडिंग हो, और हिंदू सनातनी स्कूलों के लिए भी फंडिंग होनी चाहिए, और उसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। लेकिन 1 रुपया चवन्नी किसी राज्य की सरकार हिंदू समाज पे, बौद्ध समाज पे, सिख समाज पे, सनातन समाज पे खर्च नहीं करती। योगी सरकार ने 5000 बंद कर दिए। एक आम भारतीय, एक आम हिंदू बहुत खुश हो रहा है, सीधा चौड़ा करके घूम रहा है कि योगी सरकार का बड़ा तगड़ा फैसला, 5000 मदरसों को बंद कर दिया। लेकिन एक समझदार, उसमें जो सीक्रेट है वो ये है कि वो 5000 मदरसे वो है जिनको उत्तर प्रदेश सरकार फंडिंग करती है, और ये 5000 नहीं, इनकी संख्या 200,000 के ऊपर है जिनको उत्तर प्रदेश फंडिंग करती है। आप भी सोच ले, सभी हिंदू समाज के लोग, कि जिसको कोई व्यक्ति 4 रुपए नहीं देता, उससे नहीं कह सकता वो कपड़े कैसे पहनेगा, जूते कैसे पहनेगा, क्या व्यवस्था मेंटेन करेगा। और किसी को कहते हैं आप, यानी कि आप उसको कुछ देते हैं, वो आपका कुछ ले रहा है, इसलिए आपकी बातें मान रहा है। वो 5000 मदरसे उत्तर प्रदेश सरकार से कितने हजार करोड़ के रुपए ले रहे थे, वो सोचने वाली बात है। अच्छा, दूसरा फैसला है जैसा कि मथुरा में उन्होंने शराब को और मीट को लेकर के बैन लगाया है, उस फैसले को कैसे देखते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, कि हो सकता है कि यूपी में शराब भी बंद हो जानी चाहिए। देखिए, मथुरा में जिस तरीके से मांस, मछली, दारू बंद करने का फैसला है, मैं तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके क्षम्य अपराधों को, असभ्य संस्कृति को हिंदुस्तान के किसी कोने में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
मंदिरों के साथ ही आप मुर्गा बकरा काटते हैं, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इनकी परवाह जो करते हैं वो या तो राजनेता है या उनका कोई ना कोई लेना देना है उन लोगों से। इनके किसी भी बात का परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो आप इनको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट मत करिए। जो आप भारतीय संस्कृति के लिए, जो भारत राष्ट्र के लिए सही है, उस कदम की मैं बार बार प्रशंसा करूंगा और किसी भी मथुरा काशी में किसी को भी अनुमति नहीं होगी अंडा बेचने की भी। अच्छा, जैसा कि शराब को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है, तो क्या लगता है कि मथुरा के साथ अयोध्या, काशी और इनमें भी ये सारे फैसले लागू कर देने चाहिए? बिल्कुल लागू करने चाहिए। ये हमारी संस्कृति है और हम 5000 साल पुरानी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। तो हमारी राज्य की सरकारों का भी दायित्व है कि उस संस्कृति के महान आदर्शों, महान संस्कृति की वैल्यूज की सुरक्षा की जानी चाहिए और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा है, इस सरकार का, इस देश का दायित्व है। और ऐसे में यदि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा करता है तो मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं इस बात का पूरा सराहना करता हूं। यह कदम उचित है कि आप मथुरा में दारू नहीं बेच सकते, मांस मछली नहीं बेच सकते तो नहीं बेच सकते। अच्छा, सबसे बड़ा एक और है कि उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और उसके बाद मामा की सरकार है वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती है कि जो वहां पर आसपास में कम से कम 20 दुकानें थी उनको उजाड़ दिया जाता है और वहां पर जो बस्ती बनी हुई थी जहां से वो नारे उत्पन्न हुए थे उस बस्ती को भी उजाड़ दिया जाता है। उस फैसले को कैसे देखते हैं? ऐसा मुसलमानों के प्रति राजनेताओं के बीच में और आम आदमी के पार्टी में एक विचार है कि ये दंगा कर देंगे, ये पता नहीं बलवा कर देंगे। लेकिन जब इनकी पिटाई होती है अफगानिस्तान में, एक भी मुसलमान दुनिया का नहीं बोलता है। जब इनकी कुटाई होती है, सरेआम बलात्कार होता है, बेटियों को उनके मां के गोद से छीन करके वो अफगानिस्तान के आतंकवादी ले जाते हैं, तब कोई मुसलमान नहीं बोलता है। इसलिए इनके किसी भी कार्य की परवाह नहीं करनी है। जो राष्ट्रीय हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है, उस कदम को निडरतापूर्वक उठाने की आवश्यकता है। जो भी लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूं उनसे, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही हिंदुस्तान है। ये हिंदू बाहुल्य है, वो मुस्लिम बाहुल्य है। फर्क बस इतना है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, वो भी हिंदुस्तान की मिट्टी है, ये भी हिंदुस्तान की मिट्टी है। फर्क ये है, देखो कि वहां ज्यादा मुसलमान है तो क्या हालत है, यहां कम है तो क्या हालत है। इसलिए उन मुसलमानों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं जो आतंकवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। किसी को भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, किसी को किसी भी प्रकार की तवज्जो देने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय हित में जितना भी कदम उठाना है उठाते जाओ, डरने की इनसे कोई जरूरत नहीं। ये डर का ही बिजनेस कर रहे हैं दुनिया भर में। अच्छा, सबसे बड़ा डर तो अब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में भी दिखाई दे रहा है कि पूरे अफगानिस्तान में एक भय का माहौल बनाया गया है और जो हेलीकॉप्टर से सरेआम एक नागरिक में फांसी लगाई जाती है। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, मानवता कराह रही है अफगानिस्तान में। तालिबान के जितने भी कृत्य हैं, एक से बढ़कर एक मानवता रो पड़ी है, लेकिन कोई मुसलमान नहीं बोलेगा, किसी का ईमान नहीं जागेगा, किसी का देश खतरे में नहीं, ईमान खतरे में नहीं, इस्लाम खतरे में नहीं, सब आजाद हैं, सब मस्त हैं, सब चुप। लेकिन यही बात अगर दूसरे पैने पे हो तो ये गला फाड़ के रोना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये है ही दोगले एक नंबर के, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं।